अब हम 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। मतलब ये हमको एक लीनियर इक्वेशन दिया है टू वेरिएबल्स का, और लेकर राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन है। हमको एक अनदर मतलब एक और दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखना है इन टू वेरिएबल्स का। ठीक है, कितने वेरिएबल्स का? टू वेरिएबल्स का। और क्या देखना है? सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो दैट फॉर्म इट। ऐसा हमको लीनियर इक्वेशन, दूसरा हमको ऐसा एक लीनियर इक्वेशन लिखना है जो जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमको गिवन इक्वेशन क्या दिया है। तो हमको यहाँ पे गिवन वैल्यू दी है। गिवन क्या है? 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या देखते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। और लाइन इंटरसेक्टिंग क्या होती है? कंडीशन क्या होती है लाइन इंटरसेक्टिंग की? तो ये होता है a1 a2 डज नॉट इक्वल टू b1 एंड b2। ठीक है, यही कंडीशन होती है। तब हम क्या करते हैं, जब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे फ्रॉम लीनियर टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन से, तो हमको a1 b1 एंड c1 की वैल्यू तो मिल जाएगी। अब जब हमको a1 b1 c1 की जब वैल्यू चाहिए तब a2 b2 एंड c2 की जब वैल्यू चाहिए तब क्या करेंगे हम? तो हम एक इक्वेशन को लेट करते हैं और बनाते हैं इसका इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? लेट टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इज। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास? तो इसको हम बना लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 2x। ठीक है, ये a1 b1, तो a1 a2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम। तो a1 की वैल्यू ये हो गई और a2 की वैल्यू सेम होनी चाहिए। प्लस अब b1 की वैल्यू क्या है? 3। अब यहाँ पे b1 और b2 की वैल्यू सेम नहीं होना चाहिए, तो कुछ और होना चाहिए। तो सेम कब नहीं होगी? जब 3 के अलावा होगी। तो यहाँ पे 4y ले लो। अब ये 3 एंड ये 4 सेम नहीं है, एंड यहाँ पे कर दो कुछ भी, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे हो गया। अब क्या लिख देंगे यहाँ पे? व्हेन वी कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 फ्रॉम टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है टू वेरिएबल्स का? तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ये तो आपको पता है ना, इसके पिछले क्वेश्चन में भी किया है आप लोगों ने। अब जब एक बार इसको पूरा कंपेयर करके बता दे रहा हूँ मैं कैसे करना है। यहाँ पे लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएंगे? कंपैरिजन इक्वेशन क्या है? तो ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो आपको पता है ना कि ये x वाली जो टर्म होगी, सेम वाली जो टर्म रहेंगी वो क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट कर दी जाएंगी। कंपेयर का यही तो मतलब होता है कि जो सेम होगा उसको काउंट नहीं किया जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू को काउंट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास a1 की जो वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी ना, b1 की जो वैल्यू होगी 3 हो जाएगी, एंड c1 की जो वैल्यू होगी -8 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? a2 की वैल्यू जो होगी 2 हो जाएगी, b2 की जो वैल्यू होगी 4 हो जाएगी, एंड c2 की जो वैल्यू होगी 4 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें क्या लिखना है हमको? कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए बोलना है a1 एंड a2 क्या हो जाएगा? a1 2 है और ये भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा b1 एंड b2, तो b1 की वैल्यू क्या है? 3 है b1 और b2 की वैल्यू 4 है, एंड c1 c2 क्या हो जाएगा? c1 c2 ये हो जाएगा -8/4। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि a1 एंड a2 डज नॉट इक्वल टू b1 एंड
B2, so we can say that the line are intersecting. ठीक है, यही कंडीशन अपन को सेटिस्फाई करना है. So we can say that the line are intersecting. ठीक है, the line are intersecting. तो ये हो जाएगा हमारा आंसर. ठीक है, यही प्रूफ करना था हमको, तो ये हो जाएगा आंसर. ठीक है इसका. अभी इसको बढ़ते हैं इक्वेशन मतलब कंडीशन नंबर 2 की. इस इक्वेशन में 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन को सॉल्व करते हैं. अब हमको यहाँ पे क्या है, कंडीशन नंबर 2 क्या दिया है कि पैरेलल लाइंस. ठीक है, ये निकालना है. और हमको गिवन वैल्यू क्या है, गिवन टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन क्या है, 2x + 3y - 8 = 0. ये हमको गिवन है. अब हम देखते हैं कि कंडीशन क्या होती है, पैरेलल लाइंस कब होती है. तो पैरेलल लाइंस होने के लिए क्या चाहिए हमको, A1 A2 इक्वल होंगे B1 B2 के, बट डज नॉट इक्वल होंगे C1 एंड C2 के. तो हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 के जैसे एक अनदर इक्वेशन को लेट कर लेंगे, फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे. तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया, let another two variable linear equation is. ठीक है, linear equation is. तो क्या हो जाएगा हमारे पास, A1 B1 सेम होना चाहिए. तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लेंगे, 2x होगा, प्लस कर दीजिए 3y हो जाएगा, बट डज नॉट इक्वल टू C1 एंड C2. मतलब यहाँ पे C1 की वैल्यू क्या है, -8. तब यहाँ पे C2 की वैल्यू -8 नहीं होगी. इसको कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे प्लस ले लीजिए 5 = 0. इसको दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, व्हेन यू कंपेयर दिस इक्वेशन नंबर, यहाँ पे लिखते हैं व्हेन यू कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 and 2 from 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन. ठीक है, लीनियर इक्वेशन. तो आपको लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, A1x + B1y प्लस C1 = 0. यहाँ पे क्या हो जाएगा, A2x + B2y + C2 = 0. तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे, मैं कंपेयर करना बहुत बार सिखा चुका हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा x कट जाएगा. तो A1 जब इससे कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को, तो ठीक है, तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 2 हो जाएगी. सिमिलरली अगर मैं A2 की बात करूँ तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी ना. अब मैं B1 की बात करूँ, ये y वाला है तो ये y वाले से कंपेयर करेंगे, तो B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3. अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 से इसको कंपेयर करूं तो B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3. अब इक्वेशन नंबर 1 से C1 को कंपेयर करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा C1 की जो वैल्यू रहेगी वो क्या हो जाएगी, -8. और इक्वेशन नंबर 2 से जब इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करूंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा C2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5, ये -8. अब जब हम पैरेलल कंडीशन में सेटिस्फाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2 = ये हो जाएगा 2/2. ठीक है, B1 अपॉन B2 तो ये हो जाएगा 3/3 एंड C1 अपॉन C2 तो ये हो जाएगा -8/5. अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे A1 A2 = है B1 B2 के, है ना. A1 A2 है B1 B2 के, बट डज नॉट इक्वल टू है C1 एंड C2 के. ठीक है, यहाँ पे देखेंगे C1 की वैल्यू C2 की वैल्यू जो है वो अलग अलग आ रही है, मतलब एक बराबर वैल्यू नहीं आ रही. C1 C2 के बराबर नहीं होंगे. ठीक है, अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आता कि यहाँ पे तो 2/2 है, यहाँ पे 3/3 है, तो कैसे इक्वल हो गया, तो चाहो तो इसको लिख सकते हो 2 1 जा 2 2 1 जा 2, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/1. 3 1 जा 3 3 1 जा 3, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/1. ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया ना कि ये जो वैल्यू है इसके A1 A2 = B1 B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1 एंड C2. जब ये कंडीशन हमको यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है तो क्या बोल देंगे, लाइन आर पैरेलल एंड हेंस प्रूव्ड. यही हमको प्रूव करना था.
तो इसको क्या बोल देंगे, द लाइन आर पैरेलल। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा हेंस रूट, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, अब इसका लास्ट एक कंडीशन है उसको भी सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमको कंडीशन नंबर 3 है। कंडीशन नंबर 3 क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन कब होती है, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते गिवन। गिवन हमको क्या दिया है, गिवन इक्वेशन दिया है हमको 2x + 3y - 8। ठीक है, यहाँ पे 2x + 3y - 8 = 0 ये दिया है। अब कोइंसिडेंट लाइन कब होती है कि जब तीनों बराबर होते, तीनों वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, a1 a2 = b1 b2 = c1 c2। ठीक है, जब ये कंडीशन होगी तो लाइन विल बी कोइंसिडेंट। तो यहाँ पे एक इक्वेशन को लेट करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए हम लेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, लेट द इक्वेशन नंबर 2 इज। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, तो इक्वेशन नंबर 2 के लिए क्या करेंगे कि बराबर चाहिए तो हम एक इक्वेशन लेट कर लेंगे। तो यह है 2x है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 6x। ठीक है, प्लस यहाँ पे हम ले लेंगे 9y, और यहाँ पे ले लेंगे हम 24 = 0। अब यहाँ पे ऐसा क्यों लिया हमने, इसके अलावा भी कुछ क्यों नहीं लिया, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसको ऐसा ही लिया है, इसको इक्वेशन नंबर 2। अभी जब हम अभी इसको आगे क्या कर देंगे, व्हेन वी कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 and 2 from two variable linear इक्वेशन, और क्या होते हैं ये, a1x + b1y + c1 = 0, और ये हो जाएगा a2x + b2y + c2 = क्या हो जाएगा, 0। अब आपको कंपेयर कैसे करना है ये आपको पता है। ठीक है, तुम यहाँ पे मैं आपको वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे जब हम करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से इस वाले को कंपेयर कर देंगे, और इक्वेशन नंबर 2 से इस वाले को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 से देखता हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से क्या देखता हूँ मैं कि यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो x x कट जाएगा, मतलब a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 की वैल्यू हो जाएगी क्या, 2। समझ आया क्या, यहाँ पे मैं देखूँगा a2 की वैल्यू के लिए, b1 की वैल्यू के लिए, तो b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये y है और ये y है, तो ये दोनों तो ख़त्म हो जाएंगे। हमको पता है ना, जब हम कंपेयर करेंगे तो सेम वाले को एलिमिनेट कर देंगे और जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको टेक कर लेंगे। तो b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, b1 की वैल्यू हो जाएगी 3, एंड c1 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा हमारा, c1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -8। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो हम पहले से करते आ रहे हैं। अब a2 का कंपेयर कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 से, इस वाले से, तो क्या हो जाएगा, x से x एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा a2 की जो वैल्यू बचेगी 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ पे हम देखते हैं b2 वाले से ये y वाली टर्म से कट जाएगी, तो b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे b2 की वैल्यू 9 हो जाएगी, एंड c2 ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो c2 की वैल्यू हो जाएगी -20। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपेयर हो गई वैल्यू। नाउ अब हम इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास होता है a1 a2, कैसे निकालेंगे, 2/6 हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएंगी, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मतलब 1/3 वैल्यू आ गई। सिमिलरली b1 b2 को निकाल लेंगे। ठीक है, b1 b2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 3/9, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मतलब ये भी हो गई हमारे पास 1/3। अब c वाली वैल्यू, कांस्टेंट वाली कैसे निकालेंगे, c1/c2, तो यहाँ पे हो जाएगा -8 / 24 माइनस में, तो ये माइनस से माइनस, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये भी हमारे पास आ गई 1/3। तो यहाँ पे हमने देखा कि सारी वैल्यू क्या है, बराबर है, मतलब a1 a2 बराबर है b1
B2 के इज इक्वल टू हो जाएगा C1 एंड C2। ठीक है, तो जब ऐसी लाइन हमारे पास होगी तो हम क्या कह देंगे कि द लाइन आर को इंसिडेंट। ठीक है, तो यही हमको प्रूव करना था। यहाँ पे क्या लिख देंगे कि द लाइन इज को इंसिडेंट। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। तो ये हमारे तीनों इक्वेशन हो गए इसमें। ठीक है, ये कंप्लीट आंसर हो गया हमारा। आई होप कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे फ्रेंड्स तक तो भी भेजें। और साथ में हाँ, अगर आपको इन इक्वेशंस की पीडीएफ चाहिए तो बायो लिंक में पीडीएफ इसकी मिलेगी, तो आप बायो में जाइए, लिंक पीडीएफ में, पीडीएफ जो पीडीएफ का ऑप्शन आएगा वहाँ पे क्लिक करिए और पीडीएफ